हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल बैंकर्स बुक में। आज हम आपको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में पीएल अकाउंट स्टेटमेंट भी कहा जाता है और इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक कंपनी का इनकम शो करता है। So it is a financial statement that summarizes the revenues, cost and expenses incurred during a specified period, जो कि जनरली एक फाइनेंशियल ईयर में ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है। और उसमें क्या रहता है? कंपनी का इनकम, कॉस्ट, एक्सपेंसेस, ये सब। टुगेदर विद द बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, द पीएल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन इन-डेप्थ लुक ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एक कंपनी की फाइनेंशियल डेप्थ एनालिसिस करने के लिए ये जो तीन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और पीएल अकाउंट स्टेटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें कैलकुलेशन करना है नेट प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो ये फॉर्मूला जान लीजिए। फॉर नेट प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अगर ये फिगर एक पॉजिटिव फिगर आता है तो हमें पता चलेगा कि ये प्रॉफिट है, और अगर इसे नेगेटिव फिगर आता है तो इट इज ए लॉस। इट इज ए लॉस मेकिंग कंपनी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। लेट अस से कोई एबीसी बैंक है, उसका XYZ ब्रांच का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या क्या आइटम होती है। देखिए, यहाँ पे दो साइड्स हैं, एक है एक्सपेंडिचर साइड और दूसरा है आपका इनकम साइड। तो पीएल अकाउंट में जनरली ये दोनों ही साइड होते हैं। और एक्सपेंडिचर में देखिए, बैंक का जितना एक्सपेंडिचर आपका कंटीजेंट हो गया, हाउस रेंट, टैक्सेस, लाइटिंग चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, स्टेशनरी प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, पीरियोडिकल्स, जितने भी कंपनी के उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितना एक्सपेंडिचर है। और इस साइड में देखिए आपका इनकम, बैंक का कमीशन, सर्विस चार्जेस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, इंसिडेंटल चार्जेस, मिक्स चार्जेस, जितना भी बैंक का इनकम किसी भी तरह का हो सकता है। तो एक्सपेंडिचर और इनकम, ये दो कॉलम रहते हैं पीएल अकाउंट में। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक्सपेंडिचर साइड का टोटल और इनकम साइड का टोटल दोनों टाली होना चाहिए। तो हमारे एग्जाम्पल पे देखते हैं कि टाली है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर साइड में जो टोटल है 1,44 लाख, लेकिन इनकम साइड में जो टोटल है वो है 1,91 लाख। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस जो है टाली नहीं हो रहा है। तो आप याद कीजिए, नेट प्रॉफिट और लॉस का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि यहाँ पे इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो हमारा फिगर जो है हमेशा एक पॉजिटिव फिगर आएगा। तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। रिजल्ट हमारा कितना आ गया? 47 लाख। और अब देखिए, आपका एक्सपेंडिचर साइड का टोटल और इनकम साइड का टोटल टाली हो गया है, और ये फिगर भी पॉजिटिव फिगर है। तो हम कह सकते हैं कि ये नेट प्रॉफिट पर है। हमारी कंपनी जो है इस साल के लिए प्रॉफिट पे चल रही है, और नेट प्रॉफिट जो है 47 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर ये रिवर्स केस होता, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता और इनकम कम होता, तो हमारा कंपनी जो है लॉस में जाता, और हमारा नेट प्रॉफिट के जगह यहाँ पे हमारा नेट लॉस आता। तो दोस्तों, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा कंपनी का प्रॉफिट और लॉस, एक्सपेंडिचर और इनकम, ये शो करता है, और इससे पता चलता है कि कंपनी को इस साल में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। क्लियर? दोस्तों, इस चैनल में आपको मिलेगी बैंकिंग के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी। तो वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।